Okay, so hello students. I am again present with the MCQ questions on network layer part 2. So let's discuss the questions here. So question number 30 is in distance vector routing, each node periodically shares its routing table with dash and whenever there is a change. So for question number 30, the correct answer is B because it actually shares its routing table with immediate neighbor. Okay, it is not every other neighbor, not one neighbor. So the answer is B for question number 20. So now coming to question number 31. Question number 31 is in dash routing, we assume that there is a node in each autonomous system that acts on behalf of entire autonomous system. So यहाँ पे दो autonomous systems के बीच में routing की बात कर रहा है. तो ये आपका होता है एक्चुअली पाथ वेक्टर राउटिंग. ओके, सो इट इज पाथ. अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है तो वो आपका डिस्टेंस होगा और लिंक स्टेट होगा, लेकिन अगर दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में होगा तो वहाँ पे एक ही राउटिंग एल्गोरिथम यूज किया था, दैट इज नोन एज पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 31 द करेक्ट आंसर इज बी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, the use of hierarchy in routing table can dash the size of routing table. अगर आप हायरार्की का यूज करते हैं तो फिर जो साइज है राउटिंग टेबल का वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो यही बेसिक एडवांटेज है हायरार्की का यूज करने का, कि हमारा एम जो रहता है वो राउटिंग टेबल का साइज जितना कम से कम हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा तो ओवरहेड बढ़ जाएगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 32 द करेक्ट आंसर इज ए, मीन्स रिड्यूस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33. The dash routing uses the Dijkstra's algorithm to build a routing table. ये एल्गोरिथम एक्चुअली में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है. तो दिस एल्गोरिथम यू कैन ओनली इंप्लीमेंट जब आपके पास पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी हो. अगर आप डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर में पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 33 जो है बी, लिंक स्टेट. ठीक है, तो लिंक स्टेट में क्या रहता है कि पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी हर एक नोड के पास रहती है, पूरा डायग्राम रहता है, तो वो आपका सिंगल से शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 33 द करेक्ट आंसर इज लिंक स्टेट राउटिंग. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34. एक्चुअली ये प्रॉब्लम अकर करता है जो कि आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में अकर करता है, दैट इज नोन एज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम. तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आपका किस में अकर करता है? सो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एक्चुअली फॉर क्वेश्चन नंबर 34 इट अकर्स इन डिस्टेंस वेक्टर. तो काउंट टू इन्फिनिटी में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके अगर तीन नोड्स हैं, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये लिंक अगर ब्रेक हो रहा है तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ देर से पहुंचती है, तो ये भी आपका काउंट करना शुरू कर देता है, ये भी काउंट करना शुरू कर देता है जब तक ये लोग इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच जाते हैं. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो होती है उसको कहते हैं काउंट ऑफ इन्फिनिटी, और ये अकर इसलिए करती है क्योंकि आप सिर्फ अपने जो नेक्स्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर, उसको भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है. ठीक है, तो आपका पूरा डायग्राम जो है, पूरी टोपोलॉजी किसी नोड के पास है नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे नोड तक ही है. तो ये फोर्स ही नहीं कर पा रहा, यहाँ से इस कनेक्शन को नहीं जज कर पा रहा, नहीं चेक कर पा रहा, इसलिए जो यहाँ पे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो है वो अकर करती है. सो इट अकर्स इन डिस्टेंस वेक्टर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन देख लेते हैं. काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग. ठीक है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम हमने देखा, इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड होंगे. तो बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स. पहला है कि हम इनफाइनाइट जो उसको रिड्यूस कर दें, मान लीजिए कि 12 हॉप हम इनफाइनाइट मान लें, तो रिड्यूस कर दें तो वहां पर फिर इनफाइनाइट तक अननेसेसरी काउंटिंग नहीं होगी. दूसरा क्या है, रूट पॉइजनिंग, और तीसरा होता है स्प्लिट हॉरिजन. रूट पॉइजनिंग बेसिकली मतलब है कि अगर आप ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप किसको चूज करेंगे. तो अगर वहां पे कोई पॉइजनिंग टाइप का यूज किया जाए, पॉइजनिंग का मतलब है कि ऐसी चीज जिसको आप पीपल डोंट प्रिफर. तो रूट पॉइजनिंग का मतलब है कि वहां पे ऐसी वैल्यू फिक्स कर दी जाए, ऐसी वैल्यू रख दी जाए ताकि उसको कोई चूज ना करे. तो या तो रूट पॉइजनिंग अगर यूज करेंगे तो काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. दूसरा स्प्लिट हॉरिजॉन टेक्निक में मतलब है कि अगर सपोज ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, तो अगर पाथ यहाँ के थ्रू आ रहा है तो हम इसको एडवर्टाइज ना करें. ठीक है, तो स्प्लिट हॉरिजॉन कर लेंगे, मतलब ये जो अपडेटेड पाथ है वो इसके थ्रू ही आ रहा है, तो जस्ट उसका इमीडिएट नेबर है उसको हम वो पाथ सेंड ना करें.
वो होता है स्प्लिट हॉरिजॉन, मतलब आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो पाथ उस नोड के थ्रू ही आ रहा है तो हम उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे पाथ, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो अगर इस पे देखा जाए तो तीन सोल्यूशंस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी को रिस्ट्रिक्ट करना, दूसरा रूट पॉइजनिंग, तीसरा स्प्लिट हॉरिजॉन। तो यहाँ पे दो टेक्निक्स दी गई हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 35 द करेक्ट आंसर इज सी, मतलब कि बोथ रूट पॉइजनिंग और स्प्लिट हॉरिजॉन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल को क्लासीफाई करने के लिए, हैंडल करने के लिए दो कैटेगरीज यूज की जाती हैं, उनको कहा जाता है आपका open loop and closed loop. Okay, so for question number 36 the correct answer is A. Now coming to question number 37, 37 is actually important question, ये आपका गेट में पूछा भी गया था। One of the header field in a IP datagram is TTL, means time to loop. Which of the following statement best explains the need for this? इसकी जरूरत क्या है TTL की? So TTL जो है बेसिकली आपका जो है लूप पैकेट जो है लूप में न जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअली दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये गेट में आपको पूछा भी गया। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 37 द करेक्ट आंसर इज डी, मीन्स इट इज यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। पैकेट आपका लूप में न जाए इसको प्रिवेंट करने के लिए टाइम टू लीव फील्ड का यूज करते हैं। Now coming to question number 38, which one of the following is true about interior gateway routing protocol? Okay, RIP और OSPF के बारे में पूछ रहा है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि डिस्टेंस वेक्टर में जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो है आपका RIP। लिंक स्टेट में जो यूज होता है दैट इज OSPF, और जो पाथ राउटिंग में यूज किया जाता है वो है BGP। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 38 द करेक्ट आंसर इज A, बिकॉज RIP आपका यूज होता है डिस्टेंस वेक्टर में एंड OSPF आपका यूज होता है लिंक स्टेट राउटिंग में। डेफिनेटली दीस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, इससे रिलेटेड जो राउटिंग से क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछे जाएंगे राउटिंग एल्गोरिथम से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, okay, this is also an important question. CIDR routing receives a packet, ये एड्रेस रिसीव हो रहा है, ठीक है, दिस इज द IP एड्रेस और ये राउटिंग टेबल आपको given है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आउटपुट एंटर आइडेंटिफायर के थ्रू इसको सेंड किया जाएगा। सो हमारा ये IP एड्रेस है और ये प्रीफिक्स है, और इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि हम इसमें मैच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैच करेगा हम उसके थ्रू सेंड करेंगे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 131 सबसे मैच कर रहा है, फिर सेकंड है आपका 23। तो 23 देखते हैं किससे मैच करता है। तो 23 अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मैचिंग हो रही है उसकी फॉर क्वेश्चन नंबर 39 ये आपका पहले से मैच होता है, मतलब 22 वाले से, ठीक है। तो अगर आप इनको बाइनरी में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मैक्सिमम मैचिंग जो हो रही है, अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पे 0 0 0 1 0 1 1 1, ठीक है। और दूसरा लिखूंगा तो 0 0 0 1 0 1 0 0। तो मैचिंग जो है आपकी सबसे ज्यादा जो हो रही है वो इसी केस में हो रही है, देयरफॉर फॉर दिस 39 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, 40 is a numerical based question and it was also asked in GATE examination। तो ये एक्चुअली ये टोकन बकेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। You have to calculate maximum duration for which the computer can transmit at the full speed। इस स्पीड से जो है ट्रांसमिट होगा टोकन बकेट में। तो उसका फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू C माई अपॉन कैपिटल M माइनस रो। सो यू हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला। यहाँ पे आपका ये टाइम बताएगा आपका, C इज बकेट की कैपेसिटी, M है आपका मैक्सिमम आउटपुट जो कि बाइट्स पर सेकंड में रहेगा, और रो आपका है टोकन अराइवल रेट। तो यहाँ पे अगर सब कंट्रीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपेसिटी 16 अपॉन मैक्सिमम रेट इज 10 एंड जो आपका फिलिंग रेट है वो आपका है 2। सो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 16 अपॉन 8 मीन्स 2 सेकेंड। ओके, 16 अपॉन 8 2 सेकेंड। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 40 द करेक्ट आंसर इज बी। Now coming to question number 41,
So it is this question was also asked in GATE examinations. तो यहाँ भी आपका सिंपल है, एक राउटिंग टेबल दिया जिसमें नेटवर्क नंबर है, मास्क नंबर, देन नेक्स्ट हॉप. सो अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा, आपको डिसाइड करना है कि वो किस उसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा. सो देयर आर एक्चुअली 4 ऑप्शंस, तो 4 आईपी एड्रेसेस हैं. डिपेंडिंग अपॉन ए पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको डिसाइड करना है इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा. आइदर विल बी इंटरफेस 0, इंटरफेस 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4. ओके, सो टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब यहाँ पे आप मैचिंग करेंगे क्योंकि नेटवर्क मास्क दिया है, तो देन वी विल यूज एन सेकंड अप्रोच जो कि ज्यादा इजियर होगा. तो अप्रोच एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया है, सेम यू कैन सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस. मान लीजिए कोई एक आईपी एड्रेस लीजिए, तो जस्ट टेक द आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट 128.96.171.192, तो इसको दे लीजिए. ये आपका पहला एड्रेस हो गया आईपी एड्रेस. अब मुझे डिसाइड करना है कि ये जो है अगर आईपी एड्रेस है तो मैं इसको किस आउटपुट इंटरफेस के थ्रू सेंड करूंगा. तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो भी आपका आईपी एड्रेस है और जो नेटवर्क का मास्क यहाँ पे गिवन है, ठीक है, नेटवर्क मास्क अगर आप देखेंगे टेबल में गिवन है. फर्स्ट आई शुड क्लियर दिस. अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस नेटवर्क का ये पर्टिकुलर मास्क है, सेकेंड नेटवर्क का दूसरा मास्क है. तो एक्चुअली हम मास्क उस आईपी एड्रेस पे अप्लाई करेंगे और जो एड्रेस आएगा नेटवर्क एड्रेस, अगर वो किसी से मैच करेगा तो हम उस इंटरफेस को चूज कर लेंगे. सो सपोज यहाँ पे आई हैव सॉल्व दिस, तो मैंने ये लिया 128, देन 96, देन 171 एंड 92. ठीक है, दिस इज द आईपी एड्रेस गिवन. उसके बाद मैंने इस पे एक मास्क अप्लाई किया जो पहले उस टेबल पे था. तो 255.255.this ये मास्क मैंने अप्लाई किया. मास्क अप्लाई करने पे बिटवाइज एंड किया मैंने, इन दोनों के बीच में बिटवाइज एंड किया, तो मुझे जो आंसर मिला यहाँ पे सारे 1 है, तो ये 128 हो गया, देन 96 हो गया, और ये जो ऑप्शन है ये आपका ये एक्चुअली 70 हो गया, 171. तो मास्किंग करने के बाद मुझे ये आंसर मिला 128.96.170.0. जब मैंने इसको टेबल से मैच किया इट वाज इंटरफेस 0, तो इसका मतलब इस आईपी एड्रेस को मैं इंटरफेस 0 से सेंड करूंगा. तो सिमिलरली आप डिफरेंट आईपी एड्रेस के साथ भी सिंपली ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आप जो है यहाँ पे जो सबनेट मास्क गिवन है अलग अलग टेबल्स के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए 254 है, 254 स्टार्टिंग की 4 के लिए सेम सबनेट मास्क है और लास्ट वाला आपका डिफॉल्ट है. ठीक है, तो ये सबनेट मास्क है ये हम अप्लाई करेंगे. अगर नेटवर्क नंबर 170 मिला तो वी विल चूज इंटरफेस 0, 168 मिला तो इंटरफेस 1, 166 मिला तो राउटर 2 और 164 मिला तो राउटर 3 हम चूज करेंगे. सो बस ये काम करना. मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप डिफरेंट आईपी एड्रेस से अप्लाई कर सकते हैं. और अगर इसमें आपको मैच करना हो तो फॉर क्वेश्चन नंबर दिस 41 द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. हमने इसको पहले पे सॉल्व किया है, तो ए के लिए आपका फर्स्ट है. दिस इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट you only have to know that how to do bitwise AND. और जो आईपी एड्रेस है और जो सबनेट मास्क दिया उस पर आप बिटवाइज एंड करिए, जो आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से आप मैच करके पर्टिकुलर इंटरफेस चूज कर सकते हैं. Now coming to question number 42. Question number 42 is IGMP stands for. So IGMP basically stands for Internet Group Management Protocol. So for answer question number 42, the correct answer is C, Internet Group Management Protocol. Now coming to question number 43. Question number 43. This is also a very important question in which different protocols are given and you have to match it with a particular layer. Okay. So protocols दिए हैं, आपको मैचिंग करनी है कि वो किस लेयर पे जो है वर्क करता है. सो SMTP आपकी बेसिकली एक एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है. BGP आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, तो आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करेगा. TCP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करेगा और PPP और HDLC ये आपके डेटा लिंक पे वर्क करते हैं. तो यू कैन चेक द करेक्ट मैचिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 43. द करेक्ट आंसर इज B. Now coming to question number 44. Which of the following is not a client server application? This is also an important question. And for question number 44, the correct answer is
ping means option number D. This is not a client server application. This is basically a computer network administration utility that is used to check the reachability of a host. Now coming to question number 45. Okay, this is what is the use of ping command? So basically it is used to test a device on the network is reachable or not. So option number C is correct for question number 45. Next, question number 46 is really very important. ICMP is used in Internet Control Message Protocol is used in. So the correct answer for question number 26 is D, means it is used for both ping and trace. So this is the most important question related to ICMP. Now coming to question number 47. This is also important question, and this is the last question of this series. Trace route reports a possible route that is taken by packets moving from some host A to some other host B. Which of the following options represent the technique used by traceroute to identify that these hosts? So for this, the correct option is answer number A. It actually progressively queuing routers about the next route on the by using ICMP packet. Okay, ये सबको एक ICMP पैकेट भेजता है और टाइम आउट टाइमर की हेल्प से वो चेक कर लेता है कि क्या है इसका रूट है. ओके, so for question number 47 the correct answer is A. So this was all related to unit number 3, means network layer. I hope you enjoyed this session, and if you really like this session, then press the like button and also press the bell button, so that whenever I upload unit number 4 or 5, that will be immediately notified to you. Okay, thank you.